रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शांति वार्ता में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल बैठ रहे हैं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है। मंथन हो रहा है कि कैसे रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित की जाए, लेकिन 3 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। पुतिन की सेना उसी इंटेंसिटी के साथ यूक्रेन पर हमले कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो इस युद्ध को खत्म करवाना चाहते हैं। उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच मामले को लेकर नई जानकारी सामने आई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन नाटो के विस्तार को रोकना चाहते हैं, इसलिए युद्ध खत्म करने से जुड़ी बातचीत में अड़चनें पैदा हो रही हैं। इस बातचीत के बारे में जानकारी रखने वाले 3 रूसी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों में यह मांग शामिल है कि पश्चिमी नेता लिखित रूप से नाटो को पूर्व की ओर विस्तार देने से रोकने और रूस पर प्रतिबंधों का एक बड़ा हिस्सा हटाने का संकल्प ले। इसके अलावा रूस चाहता है कि यूक्रेन तटस्थ रहे, कुछ पश्चिमी प्रतिबंध हटाए जाए, पश्चिम में जब्त रूसी संप्रभु संपत्तियों के मुद्दे का समाधान हो और यूक्रेन में रूसी भाषियों को सुरक्षा मिले। रूस के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पुतिन शांति स्थापित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। यूक्रेन का कहना है कि उसे पश्चिम से मजबूत सुरक्षा गारंटी की जरूरत है ताकि भविष्य में रूस के किसी भी हमले को रोका जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे घातक यूरोपीय संघर्षों को समाप्त करना चाहते हैं और हाल ही के दिनों में उन्हें पुतिन को लेकर नाराजगी भी दिखाई है। रूसी नेता कीव के साथ युद्ध विराम बातचीत में शामिल होने से इनकार करके आग से खेल रहे हैं, जबकि उनकी सेना युद्ध के मैदान में बढ़त हासिल कर रही है। रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की अगली तारीख भी तय हो गई है, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बैठक के बारे में पता नहीं चल पाया, जबकि ट्रंप की इच्छा थी कि इस बैठक में वह भी शामिल हो। पिछले बैठक में जेलेंस्की तो मौजूद थे, लेकिन पुतिन उपस्थित नहीं हुए। ट्रंप का मकसद रूस यूक्रेन में युद्ध विराम कराने की क्रेडिट लेना है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे। लिहाजा ट्रंप ने बौखलाहट में अभी कुछ दिन पहले ही पुतिन को यूक्रेन में नरसंहार बढ़ाने पर पागल तक कह दिया था। इसी बीच आगामी 2 जून को रूस यूक्रेन के बीच दूसरी वार्ता इस्तांबुल में होने जा रही है। पिछले सप्ताह ट्रंप से 2 घंटे से अधिक बातचीत होने के बाद पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ एक ज्ञापन पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं, जो युद्ध विराम के समय सहित शांति समझौते की रूपरेखा स्थापित करेगा। अब देखना अहम होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो पाएगा या नहीं।